हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरा क्लासेस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इससे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के बारे में विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो या पिछली क्लास के अंदर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र और अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी कि पृथ्वी पर जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा जो कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है। ठीक है, एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है, जहाँ से सभी जीवों और सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जिसको भी एनर्जी चाहिए होगी, कहाँ से मिलेगी? सूर्य से मिलती है। इसके बाद उत्पादकों इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे है? तो उत्पादकों यानी प्लांट से उपभोक्ता कंज्यूमर और फिर अपघटकों डीकम्पोजर तक स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। यानी कि सबसे पहले प्लांट से उपभोक्ता, उपभोक्ता से डीकम्पोजर तक ऊर्जा का स्थानांतरण तक किसका स्थानांतरण? ऊर्जा का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा का जो है उपभोक्ता से लेकर के कंज्यूमर तक का जो सीक्वेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यह ऊर्जा विभिन्न जीवों में खाद्य श्रृंखला फूड चेन के माध्यम से प्रवाहित होती है। किस प्रकार से एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वह किस खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, यानी वन डायरेक्शन होता है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से यूनिडायरेक्शन बताया गया है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कि ऊर्जा प्रवाह जो है भौतिक विज्ञान के 2 नियमों का पालन करता है, जिसमें फर्स्ट नियम है कि ऊर्जा न तो नष्ट होगी, न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा जो है वह न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से हम लेते हैं उसको प्लांट क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का किस में बदलना? रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यानी क्या बताया गया है? ऊर्जा का स्थानांतरण 100% कभी नहीं होता है। कुछ भाग वह अपने श्वसन, खाने पीने या अपनी एनर्जी करने के अंदर ऊष्मा के रूप में वेस्ट हो जाता है। तो ये 2 नियम है ऊष्मा के। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंडमैन का 10% नियम। तो लिंडमैन ने क्या कहा? इस नियम के अनुसार प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्च ऊपर के पोषण स्तर में जाता है। यानी कोई भी जीव है जो निम्न पोषण स्तर से ऊपर पोषण स्तर में जब हम जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही प्रवाहित होती है या दूसरे पोषण स्तर में जाती है। बाकी 90% ऊर्जा श्वसन, पाचन या अन्य जैविक क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यानी हम क्या देखते हैं? लिंडमैन ने 1942 में प्रस्तावित किया। जैसे सबसे पहले सूर्य से एनर्जी आई कितनी? 100% आई। उसके बाद उसकी 10% कहाँ जाएगी? सूर्य की एनर्जी जो आती है वह 1000 इकाई जूल यानी कि इसमें चली गई। उसके बाद यहाँ पर 1000 का 10% कितना हुआ? 100 हुआ। 90% एनर्जी खुद वेस्ट कर लेते हैं ये और 10% इसकी आगे चली जाती है। इसके बाद 100 की 100 है, 100 की 10% कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फिर इसकी 10% देके तो 1 हो जाएगी। यानी ओनली 10% भागी ऊर्जा का क्या होता है? नेक्स्ट पोषण स्तर में जाता है। बाकी 90% जो होता है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। ये बात किसने कही थी? लिंडमैन ने कही है। इसके अनुसार ऊर्जा की प्रवाह क्या हुई? फिर एक डायरेक्शन होती है। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्यों?
क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा कभी भी वापस सूर्य की ओर या पिछले पोषण स्तर में नहीं लौटती है। यानी अगर सूर्य से एनर्जी आ रही है, फिर उत्पादक तक जाएगी, उत्पादक से उपभोक्ता तक जाती है और उपभोक्ता से अपघटक तक जाएगी। वापस से अपघटक से उपभोक्ता कभी नहीं आती है, या उपभोक्ता से उत्पादक भी और उत्पादक से सूर्य भी कभी नहीं आएगी। यानी ओनली यूनिडायरेक्शन फॉर्म में ही ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा प्रवाह होता है। यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में आगे की ओर जाता है, वापस बैकवर्ड कभी नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। यानी ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा कैसे जा रही है? एक भाग से दूसरे भाग में ओनली कितनी जा रही है? 10% जा रही है। यानी ऊर्जा में कमी आती जा रही है, कमी आती जा रही है। ऊर्जा के अंदर क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। तो कमी आने से क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? हमेशा ही सीधा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा हर स्तर पर कम हो जाती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा हर स्तर पर कम होती जाती है। यानी यहाँ देखो 1000 जूल है, इसके बाद ये कितनी हो गई? 100 जूल हो गई, फिर इसका 10% ये हो गई और 10% ये हो गई। ऊर्जा में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। तो उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाते जाते हैं तो ऊर्जा में कमी आती जाती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। इस प्रकार हमने ऊर्जा प्रवाह देख लिया है, किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह जो है वह एक एक पोस्ट स्तर से दूसरे पोस्ट स्तर में होता है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।